नमस्कार, जय हिंद साथियों। जैसा कि आपको बताया कि पिछले हफ्ते अमेरिका के न्यूयॉर्क शहर में एक महासभा का सम्मेलन हुआ। यूएनओ की जो महासभा है उसका एक सम्मेलन हुआ। उसमें भारत की तरफ से भारत के विदेश मंत्री एस जयशंकर ने शिरकत की और पाकिस्तान की तरफ से पाकिस्तान के जो केयर टेकर प्रधानमंत्री हैं उन्होंने वहाँ पर शिरकत की, भाग लिया। आज हम आपको बताएंगे कि आखिर महासभा क्या होती है। उसकी बैठक जो है सितंबर महीने में, हर साल सितंबर महीने में होती है। क्या होती है महासभा, और उसके संदर्भ में हम बताएंगे यूएनओ के बारे में। यूएनओ क्या है, इतने इसमें कितने अंग होते हैं, और यूएनओ में जो वीटो पावर है, क्योंकि यूएनओ का जो सुरक्षा परिषद है उसमें वीटो पावर वाले भी कुछ देश होते हैं, तो आखिर वीटो पावर क्या है, ये सारा चर्चा आज इसके सेशन में हम आपको बताएंगे। और साथ में ये भी हम आपको समझाएंगे कि भारत जो है, भारत को वीटो पावर मिलेगी कि नहीं मिलेगी, और भारत को वीटो पावर न मिलने के पीछे वजह क्या है, ये सारी चर्चा आज हम करेंगे। जैसा कि आप यहाँ देख रहे हैं, ये जो है सिक्योरिटी जो यूएन महासभा है उसकी बैठक चल रही है और इसमें जयशंकर जी ने भाग लिया। इन्होंने भारत का परिप्रेक्ष्य कहीं ना कहीं पूरी दुनिया के सामने रखा कि आखिर भारत जो है किस तरीके से एक वैश्विक रूप में उभर रहा है, और भारत जो है एक एज अ फ्रेंड की तरह किस तरीके से आ रहा है। दूसरी तरफ जो पाकिस्तान प्रधानमंत्री है, हमारा पड़ोसी देश, उसने एक मज़ेदार बात कह दी। उसने मज़ेदार बात क्या कही, उसने कहा कि भैया देखो, हम जो पाकिस्तान है, यानी कि हम जो लोग हैं वो चाइना के कहीं ना कहीं गोद में बैठे हुए हैं, यानी कि उन्होंने पाकिस्तान की किरकिरी पूरी दुनिया में की। तो इस विषय पर पूरा विस्तार से बताएंगे। तो देखो, सबसे पहले हम आपको बताएंगे कि आखिर यूएनओ की पृष्ठभूमि तैयार कब से हुई। जब हम यूएनओ की बात करते हैं, संयुक्त राष्ट्र संघ की बात करते हैं, तो संयुक्त राष्ट्र संघ की जो पृष्ठभूमि थी वो 1914 में तैयार हो गई। कैसे हो गई, 1914 से लेके 1918 तक स्टार्ट हो जाता है प्रथम विश्व युद्ध। प्रथम विश्व युद्ध एक अलग टॉपिक है, उस पर हम चर्चा नहीं कर रहे हैं, केवल हम एज अ पृष्ठभूमि के रूप में देख रहे हैं कि आखिर क्या हुआ था यूएनओ को लेकर के। तो देखो, प्रथम विश्व युद्ध स्टार्ट हो जाता है 1914 से लेकर 18 तक। ये जो प्रथम विश्व युद्ध था ये बेसिकली था यूरोप का युद्ध। अगर देखें, ये पूरा यूरोप महाद्वीप है, तो ये युद्ध था यूरोप का, लेकिन इन ससुरों ने पूरा दुनिया को समेट लिया कि भैया ये प्रथम विश्व युद्ध यूरोप का नहीं है, पूरे विश्व का है। ठीक है, इस युद्ध में अगर देखा जाए तो लगभग 1 करोड़ लोगों की मौत हुई, 2 करोड़ लोग घायल हुए। जब इतनी अधिक अथाहत हुई, पूरा दुनिया इससे प्रभावित हुई, तो कहीं ना कहीं जो एक लीडर होता है वो कहीं ना कहीं सोचता है कि भैया ऐसा युद्ध दोबारा ना हो, कभी ऐसी मानव संहार दोबारा ना हो। तो इसको ध्यान में रखते हुए एक व्यक्ति खड़े होते हैं, वुडरो विल्सन। उन्होंने राष्ट्र संघ की स्थापना की। जैसा कि यहाँ हमें दिख रहा है, 1919 में वर्साई की संधि हुई और वर्साई की संधि के आधार पर प्रथम विश्व युद्ध समाप्त हो गया। लेकिन भविष्य में कभी दूसरा युद्ध न हो, द्वितीय विश्व युद्ध न हो, इस बात को ध्यान में रखते हुए अमेरिका के राष्ट्रपति होते हैं जिनका नाम होता है वुडरो विल्सन। ये वुडरो विल्सन, जब भी आप प्रशासन पढ़ते हैं, एडमिनिस्ट्रेटर पढ़ते हैं, तो उसके जनक के रूप में भी वुडरो विल्सन को देखते हैं। इन्होंने पहल किसकी की, लीग ऑफ नेशंस की। लीग ऑफ नेशंस की स्थापना की इन्होंने पहल की। इन्होंने कहा भैया एक ऐसी अंतर्राष्ट्रीय संगठन होना चाहिए जिस पर बैठ करके सारे देश एक मंच पर बैठ करके वार्तालाप कर सकें, चर्चा कर सकें, जो भी वाद विवाद है उन्हें चर्चा के माध्यम से हल किया जा सके। दूसरा विश्व युद्ध या दूसरी ऐसी घटना नहीं होनी चाहिए। इसी को ध्यान में रखते हुए इन्होंने लीग ऑफ नेशंस की स्थापना की पहल की, और लीग ऑफ नेशंस का जो मुख्यालय बनाया वो जेनेवा में बनाया। जेनेवा नीदरलैंड में एक शहर है, वहाँ पर इसका मुख्यालय बनाया गया। तो अगर हम कहें कि यूएनओ की जो पूर्ववर्ती संस्था थी तो वो कौन सी थी, लीग ऑफ नेशंस, राष्ट्र संघ। उसके बाद मजेदार बात ये हुई कि लीग ऑफ नेशंस जो है ये भी असफल हो गया। असफल क्यों हो गया, असफल इसलिए हो गया कि जिस वुडरो विल्सन ने, अमेरिका के जिस राष्ट्रपति ने इसकी पहलगी बनाने में, वही इसमें शामिल नहीं हो पाया। यानी कि अमेरिका जो है इस लीग ऑफ नेशन में शामिल नहीं हो सका। क्यों, क्योंकि देखो, लीग ऑफ नेशन में शामिल होने के लिए आपको अपने देश की जो संसद है, सीनेट है, उससे कहीं ना कहीं अनुमति लेनी पड़ती है। तो जब इन्होंने प्रस्ताव सीनेट में रखा तो प्रस्ताव ही गिर गया। तो जब भैया जिस देश ने इसको बनाने में पहल की तो वही शामिल नहीं हुआ, तो कहीं ना कहीं इसका प्रभाव कम हो गया और राष्ट्र संघ अंत में आकर के असफल हो गया। राष्ट्र संघ था, यानी कि लीग ऑफ नेशन जो है वो असफल हो गया। क्यों, क्योंकि इसमें जितने सदस्य राष्ट्र थे वो उन्होंने कहीं ना कहीं इसमें बढ़ चढ़ कर भाग नहीं लिया, और
वो अपना दन दना के जो चाहे सैन्यकरण हो, चाहे हथियारों की आविष्कार हो, वो करते गए, सेना बढ़ाते गए। तो इससे ये लगा कि आने वाला युद्ध जो अब ये टाल नहीं सकता। तो अंत में हुआ यही, लीग ऑफ नेशन जो है सफल हो गया और द्वितीय विश्व युद्ध का आगाज हो गया। द्वितीय विश्व युद्ध जो कि 1939 से लेके 1945 तक चला। और ये द्वितीय जो विश्व युद्ध था, इसकी जो शुरुआत की वो एडोल्फ हिटलर ने की। हिटलर आपको पता है ये जो है जर्मनी है, जर्मनी का चांसलर होता है एडोल्फ हिटलर, जो कि तानाशाह बन जाता है। और इसने द्वितीय विश्व युद्ध की शुरुआत कर दी। इसने पोलैंड पर आक्रमण किया। पोलैंड पर आक्रमण करने के बाद इसने फ्रांस और उसके बाद जो है रूस, यहाँ यूएसएसआर पर आक्रमण कर दिया। जब इसने अटैक किया तो फिर द्वितीय विश्व युद्ध स्टार्ट हो जाता है। अगर द्वितीय विश्व युद्ध की बात करें तो आपको पता है कि ध्रुवी राष्ट्र और मित्र राष्ट्र, ये दो गुटों में ये युद्ध होता है। ध्रुवी राष्ट्र में आपके जर्मनी, इटली, जापान, और मित्र राष्ट्रों में कौन कौन होते हैं आपके फ्रांस, यूके, यूएसएसआर और यूएसए। ये जो है इन दोनों में युद्ध होता है। ये जो द्वितीय विश्व युद्ध था ये भी बहुत विनाशकारी युद्ध हुआ। क्यों हुआ? आपको पता है कि जो जापान है, ये जापान है, जापान का जो 2 शहर थे वो तबाह कर दिए गए परमाणु हमले के द्वारा। तो इस तरीके से इस युद्ध में भी लगभग 4 करोड़ लोग मारे गए। जब इतना अधिक विनाश हुआ, पूरे दुनिया में आर्थिक मंदी हो या मानव समाज की एक तरीके से हम कहें बहुत भयंकर हानि हुई। जब इतना सब हुआ तो फिर महसूस हुआ कि भैया अब ऐसी संस्था होनी चाहिए जिससे कि भविष्य में तृतीय विश्व युद्ध न हो। क्योंकि प्रथम विश्व युद्ध खत्म हो गया तो किसी ने नहीं सोचा था कि द्वितीय विश्व युद्ध होगा। तो भैया अब क्या गारंटी है कि तृतीय विश्व युद्ध न हो? इसी बात को ध्यान में रखते हुए दोबारा पुनः अमेरिका के एक राष्ट्रपति होते हैं जिनका नाम होता है फ्रैंकलिन डी रूजवेल्ट। ये खड़े होते हैं और ये अपने स्तर पर कई सारी मीटिंगें करते हैं। उसमें ब्रिटेन को शामिल करते हैं, फ्रांस को शामिल करते हैं, यूएसएसआर को शामिल करते हैं। कई सारी मीटिंगों के बाद अंत में 24 अक्टूबर 1945 को यूएनओ की स्थापना होती है, संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना होती है। संयुक्त राष्ट्र संघ में कितने अंग हैं, वीटो पावर क्या है, ये सारी बातें अभी सामने आने वाली है। अगर ये देखा जाए तो इसका मुख्यालय न्यूयॉर्क में बनाया जाता है, न्यूयॉर्क अमेरिका में। और इसमें 193 देश सदस्य हैं। वर्तमान में इसमें 193 देश इसके मेंबर हैं। जो अंतिम जो देश था वो था दक्षिण सूडान। ठीक है, जब ये बना तब इसमें टोटल जो मेंबर थे वो 50 थे। 50 देशों ने इस पर हस्ताक्षर किए। और भारत जब ये बना तभी इसका अंग बन गया। ठीक है, तो भारत इसका संस्थापक सदस्यों में से एक देश है कहीं ना कहीं। तो यूएनओ की स्थापना हो गई। इस यूएनओ का जो उद्देश्य था वो यही था कि तृतीय विश्व युद्ध न हो और जो दुनिया की जो समस्याएं, चाहे पर्यावरण हो, चाहे भुखमरी हो, चाहे गरीबी हो, बेरोजगारी हो, आर्थिक विकास हो, है ना, शांति हो, ये सारे बनाए रखना और भविष्य में कभी तृतीय विश्व युद्ध न हो, इसी बात को ध्यान में रखते हुए इसका जो है गठन हुआ। अब हम बात करते हैं कि यूएनओ के अंग कितने, किस तरीके से ये काम करता है और सारी जो है चर्चा करते हैं। देखो, यूएनओ के बेसिकली 6 अंग हैं, ध्यान रखिएगा। यूएनओ के अंग 6 हैं, ठीक है। लेकिन इस यूएनओ में और भी कई सारी संस्थाएं हैं। धीरे धीरे इस यूएनओ का इतना विस्तार होता गया कि आज इसमें सैकड़ों संस्थाएं हैं जो कि यूएनओ के माध्यम से काम कर रही हैं। इसके जो पिलर हैं, जो 3 अंग, जो मुख्य अंग है वो 6 अंग हैं। कौन कौन से हैं? महासभा, सुरक्षा परिषद, आर्थिक एवं सामाजिक परिषद, प्रन्यास परिषद, अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय और सचिवालय। अगर हम महासभा की बात करें, अभी जो बैठक हुई, जैसा कि सितंबर महीने में बैठक हुई, विदेश मंत्री ने भाग लिया, तो वो इसी महासभा में बैठक हुई। इस महासभा को दुनिया की संसद भी कहा जाता है, लघु संसद कहा जाता है। क्यों कहा जाता है? इसमें 193 जो देश हैं, यानी कि जो जितने देश यूएनओ के सदस्य होंगे वो महासभा के सदस्य होंगे। और सितंबर महीने में इस लघु संसद की बैठक होती है। सारे देश अपने अपने प्रतिनिधि इसमें भेजते हैं और वो अपनी चर्चा करते हैं और बताते हैं कि भैया डिस्कशन करते हैं कि क्या करना चाहिए, कैसे करना चाहिए। अगर कोई ऐसा मुद्दा दिखता है तो उस पर मतदान भी होता है, बहुमत के आधार पर उसका निर्धारण भी किया जाता है। तो जो महासभा है इसका काम क्या होता है? महासभा का जो काम है वो केवल इतना है कि नए देश को शामिल करना हो या किसी देश को हटाना हो, अगर किसी देश पर प्रतिबंध लगाना हो तो वो सारा निर्णय ये महासभा करेगी। महासभा कैसे करेगी? बहुमत के आधार पर, है ना, बहुमत के आधार पर इसका निर्णय करती है। और जो महासभा का जो अध्यक्ष होता है वो 1 साल के लिए चुना जाता है। आपको पता है, जानकारी होगी कि जो विजय लक्ष्मी पंडित थी वो इसी महासभा की अध्यक्ष रही थी, जो जिन्हें गौरव प्राप्त है, प्रथम भारतीय महिला जो है
अध्यक्ष होने का, ठीक है। उसके बाद बात करते हैं सुरक्षा परिषद। सुरक्षा परिषद जो है अपने आप में सबसे महत्वपूर्ण है, अभी हम इस पर चर्चा करेंगे आगे। इसके बाद है आर्थिक एवं सामाजिक परिषद। इसका उद्देश्य बेसिकली ये होता है कि दुनिया में जो भुखमरी हो, गरीबी हो, शिक्षा, स्वास्थ्य हो, उस पर ध्यान देना। दुनिया की जो समस्याएं हैं उनको कैसे निदान किया जाए, जो गरीब देश हैं उन गरीब देशों को कैसे जो है कहीं ना कहीं उनको मुख्य धारा में लाया जाए। और प्रन्यास परिषद अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय, अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय हैग में स्थित है। इसके जो 5 अंग हैं, 5 अंगों का मुख्यालय न्यूयॉर्क में स्थित है। केवल अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय जो है इसका मुख्यालय हैग नीदरलैंड में स्थापित है। इस अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय में टोटल जो सदस्यों की संख्या है, जज है वो 15 है, और प्रत्येक जज का जो कार्यकाल होता है वो 9 वर्ष का होता है, ठीक है, अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय का। और इसके बाद है सचिवालय। सचिवालय पर भी हम चर्चा करेंगे कि सचिवालय क्या है। अब हम बात करते हैं सुरक्षा परिषद, जो कि सबसे महत्वपूर्ण अंग है। जो सबसे महत्वपूर्ण अंग है वो है सुरक्षा परिषद। सुरक्षा परिषद क्यों महत्वपूर्ण है? देखो, जो वीटो पावर की हम बात करते हैं वो इसी सुरक्षा परिषद में आती है। कैसे आती है? देखो, इसमें अगर मेंबर देखें, टोटल जो सदस्य हैं वो 15 हैं। सुरक्षा परिषद में 15 सदस्य होते हैं। 15 में 5 सदस्यों के पास वीटो पावर होती है, और 10 सदस्य जो होते हैं उनके पास वीटो पावर नहीं होती। जो 5 सदस्य हैं वो स्थायी होते हैं। स्थायी का मतलब ये जब से बनाए तब तक रहेंगे, ये हटने वाले नहीं है ना, 5 सदस्य हटेंगे नहीं। और जो 10 मेंबर हैं, ये 10 मेंबर हर 2 साल पीछे बदले जाएंगे, है ना। 10 नए आएंगे, 2 साल पीछे पुराने चले जाएंगे। इस तरीके से इसका क्रम चलता रहता है। और भारत जो है लगभग 6 से 7 बार इस अस्थायी संस्था भारत को मिल चुकी है। तो 5 स्थायी संस्था कौन कौन से हैं? तो देखो, एक अमेरिका हो गया, फ्रांस हो गया, ब्रिटेन हो गया, यूएसएसआर हो गया यानी रसिया, रूस, और चाइना। ये जो 5 सदस्य हैं इनके पास वीटो पावर है, स्थायी सदस्य है। वीटो पावर क्या है? देखो, वीटो पावर बेसिकली एक ऐसी शक्ति है इनके पास, अगर कोई निर्णय सुरक्षा परिषद में जाता है और उस निर्णय पर कोई सदस्य वीटो पावर कर देता है तो वो निर्णय गिर जाता है, या वो प्रस्ताव पास नहीं होगा। एग्जाम्पल समझिए, 15 सदस्य, अगर 15 सदस्यों में से 14 सदस्य किसी प्रस्ताव पर सहमत हैं और कोई वीटो पावर वाला सदस्य अगर सहमत नहीं है, वो वीटो कर देता है, तो वह प्रस्ताव पास नहीं होगा। तो अगर अब आप सोच रहे होंगे यार ये क्या बात है, लोकतांत्रिक वैश्विक लोकतांत्रिक व्यवस्था में एक सदस्य जो है कैसे इसका मना कर देता है? तो यही सत्य है। और इसी वजह से वीटो पावर की बहुत बुराई होती है, आलोचना होती है, और यहाँ तक भी कहा जा रहा है कि वीटो पावर अब हटनी चाहिए, क्योंकि अब इसका कोई खास औचित्य नहीं है। जितने सदस्य हैं वो अपने हित में वीटो पावर का उपयोग कर देते हैं, ठीक है। तो देखो, ये जो सुरक्षा परिषद है इसका जो मुख्य उद्देश्य है वो यही है कि शांति एवं सुरक्षा बनाने की इसकी जिम्मेदारी है। इसीलिए इसको दुनिया का पुलिस भी कहा जाता है। जैसे जब भी कोई देश किसी दूसरे देश पर अटैक करता है या उसकी भूमि को कब्जा कर लेता है, तो तत्काल सुरक्षा परिषद की बैठक होगी। उस सुरक्षा परिषद की बैठक में ये निर्णय लिया जाएगा कि इस देश के खिलाफ क्या किया जाए। अगर उस देश के खिलाफ प्रस्ताव पारित हो जाता है तो उस देश पर प्रतिबंध लगाए जाएंगे, सैंक्शन लगाए जाएंगे, ये सारी चीज़ें की जाएंगी। तो कोई भी देश किसी देश पर अटैक न करे, इसीलिए इस सुरक्षा परिषद को बनाया गया है, ठीक है। लेकिन इसकी खासियत क्या है, खराबी क्या है, इसकी बुराई क्या है, यही कि इसमें भी विस्तार नहीं हुआ है। अभी भी इसके 5 स्थायी सदस्य हैं जो कि पहले से ही है, और दुनिया बहुत कुछ बदल चुकी है। भारत जो है इस स्थायी संस्था के लिए दावेदारी करता है। भारत भी कहता है भाई हमें भी मिलनी चाहिए, लेकिन इसमें शामिल होने के लिए जो चीन है, 4 सदस्य जो है भारत का प्रस्ताव मानते हैं। अमेरिका को कोई भी एलर्जी नहीं है, अमेरिका भी कहता है। ब्रिटेन, फ्रांस, रसिया वो हमेशा से भारत के पक्ष में है। लेकिन चाइना जो है अपने वीटो पावर का उपयोग कर देता है और भारत को इसका सदस्य बनने नहीं दे रहा है ना। तो ये सबसे बड़ी खराबी है। अगर और देखें हम, इसमें ब्राज़ील हो गया, आपका जो है ब्राज़ील के साथ साथ जर्मनी हो गया, जापान हो गया, ये भी चाहते हैं कि हम भी भाई साहब सुरक्षा परिषद के स्थायी सदस्य बने, है ना, जिसे G4 कहा जाता है। G4 के जो मेंबर हैं, तो ये बहुत ही खराब स्थिति है पूरी दुनिया के लिए कि इस तरीके से जो है एक ढांचा बनाया है आपने, तो उसमें सुधार होना चाहिए, है ना। और आपको पता है कि जो सबसे ज़्यादा वीटो पावर का जो उपयोग किया है वो रसिया ने किया है। हम इंडिया को बचाने के लिए रसिया ने कई बार वीटो का प्रयोग किया है। जैसे कश्मीर मुद्दा को लेकर के रसिया ने कई बार वीटो का उपयोग किया है भारत के पक्ष में। और चाइना ने वीटो पावर का उपयोग कई बार अंतर्राष्ट्रीय आतंकवादियों को बचाने के लिए किया है। भारत हमेशा ये पक्षधर रहता है कि भैया
जो भी आतंकवादी है उसे अंतर्राष्ट्रीय सूची में घोषित किया जाए, लेकिन चाइना उसमें वीटो पावर कर देता है। तो ये इसका दुरुपयोग है कि जिस तरीके से इसकी स्थापना हुई है, और लेकिन इसका जो उपयोग है, इसका जो जिस तरीके से प्रयोग किया जा रहा है वो अपने हित में किया जा रहा है, कहीं ना कहीं अपने निजी स्वार्थ में किया जा रहा है, तो ये कहीं ना कहीं गलत है। ठीक है, इसमें सुधार तो होना ही चाहिए। इसका जो एक महत्वपूर्ण अंग है सचिवालय। सचिवालय का जो हेड होता है उसे बोलते हैं महासचिव। जैसे अभी एंटोनियो गुटेरेस है, आपने सुना होगा, जो एंटोनियो गुटेरेस है ये सचिवालय के हेड है। सचिवालय यूएनओ का एक महत्वपूर्ण अंग होता है, क्योंकि डेली के जो काम होते हैं, जो वर्क होता है, वो यही सचिवालय करता है, और सचिवालय का जो हेड होता है उसे महासचिव बोलते हैं। एंटोनियो गुटेरेस जो है पुर्तगाल के राष्ट्रपति रह चुके हैं, और इनका ये दूसरा कार्यकाल है, ये 2026 तक महासचिव रहेंगे। अगर हम पहले देखें तो त्रिगवेली जो है पहले महासचिव थे इसके, किसके, इसके सचिवालय के। दुर्भाग्य है कि भारत से अभी कोई भी सचिवालय का महासचिव नहीं बना है ना। तो ये हमारा रहा आज का सेशन, और इस सेशन मुझे उम्मीद है कि आपको पसंद आया होगा, जानकारी अच्छी लगी होगी, और इसी के साथ आप सभी लोग जुड़े रहें। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।